हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डीप सीक एआई। डीप सीक एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। डीप सीक एआई पावरफुल एआई टूल है, ठीक है, जिससे हम कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस कोडिंग में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज स्टूडेंट, डेवलपर, डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर प्रोफेशनल भी इसका यूज कर सकते हैं डीप सीक का, ठीक है। डीप सीक से हम प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम कर सकते हैं, एचटीएमएल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एरर फिक्सिंग कर सकते हैं, डेटाबेस क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम एक डीप सीक का यूज करेंगे। हम चलो, तो डीप सीक को ऑन करने के लिए आपको सीधे चले जाना है गूगल के ऊपर। आपको यहाँ पे सर्च करना है डीप सीक, ठीक है। डीप सीक के ऊपर जाना है आपको। डीप सीक के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप इसके अंदर जो चाहते हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी कोडिंग लिखवाना हो आप वहाँ से जाके कर सकते हो। चलो एक एक करके में हम देखते हैं। तो मैंने जैसे बोला, आप इसमें आराम से कोडिंग कर सकते हो या कोई भी कोड आप टाइप करवा सकते हो। तो मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज लिखा है, वहाँ पे जाके आपको अपना जो भी प्रॉम्प्ट है वो आपको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, एक मुझे चाहिए HTML CSS जावा का यूज करके मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है। तो उसके लिए मैंने जैसे ही यहाँ पे सबमिट किया तो मेरा क्या हो गया, एक तो मेरा कोड यहाँ पे चालू हो गया। तो उसने यहाँ पे मेरे लिए कोड बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो बहुत लंबा कोड है। अगर ये आप खुद से बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक कोड टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप चैट जीपीटी और बाकी सब एआई टूल्स जैसे डीप सीक, चैट जीपीटी, जेमिनी और बहुत सारे क्लाउड, ये सब का यूज करके आप ये बहुत ही मिनटों में या कुछ सेकंडों में आप कर सकते हो। लेकिन डीप सीक बहुत ही अच्छा है कोडिंग के लिए। तो देखो मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद आपको सीधे चले जाना है नोट पैड में। कहाँ जाना है, तो सीधे जाना है नोट पैड के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको नोट पैड ले लेता हूँ, ठीक है। तो नोट पैड में जाने के लिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने वहाँ से पहले कॉपी कर लिया है। अब मैं जाता हूँ नोट पैड में। तो नोट पैड में जाके मैं उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने किया Ctrl+V से पेस्ट नोट पैड के अंदर, ठीक है। हमारा नोट पैड के अंदर मैंने क्या किया, ये जो मैंने कोड वहाँ से कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको फाइल को जाके क्या करना है, सेव करना है। उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+S, या फिर आप यहाँ पे जाकर क्लिक करके यहाँ से भी सेव कर सकते हो। जैसे सेव करोगे तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम डाल देता हूँ। सॉफ्टवेयर edu डॉट, लास्ट में आपको HTML टाइप करना है। लास्ट में आपको करना है HTML टाइप। उसके बाद इसको जाके सेव कर देना है। जब सेव कर दोगे आप, तो उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरा यहाँ पे फाइल बन चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको 2 सेकेंड बस मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो हमारा बन चुका है। आपको डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। डेस्कटॉप के ऊपर आपको वहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं डेस्कटॉप के ऊपर लेके गया। डेस्कटॉप के ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वीडियो का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर जाकर क्लिक करूंगा। तो देखो मेरा यहाँ पे एक लॉगिन पेज यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब का मेरा एक बन के लॉगिन पेज यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड का भी ऑप्शन दे दिया। तो आप भी कुछ इस तरह से क्लोड एआई का यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस टाइप से आपको बताया, ठीक है। तो वापस हम आ जाते हैं।
इसके ऊपर, ठीक है। चलो मैंने यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिकल यहाँ पर आपके लिए लिए है, ठीक है। स्टूडेंट चलो कैलकुलेटर के लिए बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कैलकुलेटर का प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। आप यहाँ पे जैसे कैलकुलेटर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके पेस्ट करोगे। मैं 15 मिनट का टाइमिंग है, इसके लिए मैं जो मैंने पहले से बना के रखा है प्रॉम्प्ट उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना फिर से ट्राई करना प्रॉम्प्ट बनाने का, बहुत ईजी है। तो मैंने इसको बोला एक कैलकुलेटर का मुझे बना के दो, तो CSS और HTML का यूज़ कर ले। तो देखो मेरा यहाँ पे कोड टाइप कर दिया उसने। तो जैसे ही कोड मेरा पूरा होता है मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा वहाँ पे, और बहुत टाइम ले रहा है देखो, ठीक है। जैसे ही मेरा ये पूरा होता है मैं आपको कॉपी करके दिखा के वहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो मैं जाता हूँ नोटपैड के अंदर, मैं यहाँ से नोटपैड स्टार्ट करता हूँ। नोटपैड के ऊपर ले जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको फाइल में जाकर मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे CLA.HTML, उसके बाद मैंने यहाँ से किया सेव। सेव करने के बाद मैं आपको डेस्कटॉप के ऊपर ले जाता हूँ। मेरा डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव किया है, देखो CLA यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ऊपर जहाँ मैं जाके क्लिक करूंगा तो मेरा देखो कैलकुलेटर एक बन के रेडी हो गया। तो आप भी कुछ इस तरह से कोड का यूज़ करके आप एक कैलकुलेटर का यूज़ कैलकुलेटर सॉरी बना सकते हो। तो देखो ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे मान लो मुझे कोई प्लस करना है, तो मान लो मैंने यहाँ पे प्लस करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, फिर यहाँ पे प्लस, फिर मैंने जैसे इक्वल किया तो मेरा देखो यहाँ पे टोटल आ गया, ठीक है। फिर मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो आ गया। फिर मान लो मुझे यहाँ पे डिवीजन निकालना, डिवीजन करना हो तो भी कर सकता हूँ। डिवाइड बाय 25 कर दिया मैंने, जैसे इक्वल किया ये मेरा आ गया। तो देखो इस तरह से हम कैलकुलेटर भी हम यहाँ पे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आ रहा है तो कुछ इस तरह से कैलकुलेटर आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसको मैं वापस ले जा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। वापस हम डेस्कटॉप पे आ गए। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस डिस्क के ऊपर, मैं आपको कोई दूसरा बनाता हूँ। चलो मैं आपको यहाँ पे क्विज बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्विज के लिए फॉर्म लिया हुआ है, तो क्विज लिया मैंने। उसके बाद मैं गया डिस्क पे, मैंने क्विज के लिए फॉर्म डाला यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट किया, और उसके बाद मेरा कोड यहाँ पे रन हो गया। तो ये हमारा कोड जैसे ही पूरा होगा हम इसका क्विज भी बना कर देखेंगे। तो आप भी अब जैसे भी आपको बनाना हो आप यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट डालना है तो आपको उस टाइप का कोड मिल जाएगा। उसके बाद आपको उसको कॉपी करना है, उसके बाद नोटबुक पे जाके नोटबुक की जो है उसके ऊपर ले जाकर पेस्ट करके, और उसके जो भी नाम आप देना चाहते हो लास्ट में आपको .html लिख देना है। उसके बाद आप फाइल को सेव करोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, और एक न्यू पेज ले लेता हूँ, और उसके ऊपर मैंने क्या किया कंट्रोल-V से पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये मेरा बन चुका है। उसके बाद मैं इसको भी टाइप करूंगा, सॉरी फाइल को सेव करूंगा। यहाँ पे जाकर सेव किया, यहाँ पे डेस्कटॉप Q.html ऐसा मैंने नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं सीधे जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे देखो मेरा Q नाम का फाइल सेव हो गया। अब इस पर जाकर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे क्विज यहाँ पे देखो रेडी हो गया एकदम परफेक्ट, ठीक है। उसमें टाइमिंग भी लग गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैपिटल ऑफ फ्रांस मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर दिया तो यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, और यहाँ पे पेरिस का ऑप्शन भी यहाँ पे लिख रहा है, यानी करेक्ट क्या है वो भी बताता है, ठीक है। मैं पेरिस को क्लिक करूंगा तो बाद में क्लिक नेक्स्ट करूंगा तो
अब मैं ले लेता हूँ, फिर क्लिक किया, देखो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ गया, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ऐसे क्या होगा, एक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कुछ भी ऐसे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, जितना आप राइट होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कुछ भी अपने ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऐसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, आपका जितना भी राइट होगा वो आएगा, जितना भी रॉन्ग होगा वो भी बताएगा आपका। ठीक है, जी मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ आराम से क्लिक करके। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। आपको कितने आए, 3 मार्क्स आए। उसके हिसाब से आप यहाँ पे कहीं भी आपको क्विज कंपटीशन करना हो स्टूडेंट के साथ, तो आप यहाँ पे आके आराम से क्विज भी बना सकते हो। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, और कितने सेकंड लगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्विज अभी चालू है, इसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको भी बंद करता हूँ। अब मैं वापस आ जाता हूँ। आपको मैं अब मैं सिखाता हूँ, आपको एक्सपेंस रिपोर्ट वाला बताता हूँ कुछ। चलो उसके हिसाब से मैं एक आपको यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर में आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया एक्सपेंस ट्रैकर का, उसके ऊपर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, और मैं एक्सपेंस ट्रैकर भी आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको कोड का वेट करना है, किस तरह से है हमारा कोड जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हो फटाफट। अगर आप एक फुट से करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही जल्दी कोड हमको जनरेट करके दे देता है, जिसका यूज करके हम अलग अलग चीज हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई, लॉगिन पेज बनाया, फिर हमने अभी एक कैलकुलेटर भी बनाया, जिसके बाद हमने एक ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंस ट्रैकर भी हमने बनाया था, जिसको मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस नोटबुक में जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं .html किया, उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ उसको सेव। जैसे सेव किया, अब मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे HTML करके ओपन किया, उस पर क्लिक किया, तो हमारा एक एक्सपेंस रिपोर्ट यहाँ पे बन के स्टार्ट हो गया। एक्सपेंस ट्रैकर हमारा बन के स्टार्ट हो गया। ओके, कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ पे इनकम एक्सपेंस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है, यहाँ पे अमाउंट आता है, यहाँ पे एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम। इस तरह से आपके पास कितना बैलेंस है वो भी आपको यहाँ पे बता देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सपेंस ट्रैकर भी आप इजीली बना सकते हैं कहीं पे। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है किस तरह से मैं आपको एकदम इजीली बता रहा हूँ। तो आपको ऐड करना होगा, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ये टाइप करना है, और टाइप कर दिया, अमाउंट मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने किसके ऊपर लिया है, तो मान लो मुझे अदर्स ले लिया, और यहाँ पे एक्सपेंस जो इनकम ले लिया, और जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ देखो मेरा इनकम यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, और मुझे एक्सपेंस करना है, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5000 मैंने एक्सपेंस कर दिया, यहाँ पे अदर्स भी रहने दिया, यहाँ पे इनकम जगह एक्सपेंस ले लिया, फिर मैंने ऐड कर दिया, तो देखो मेरा एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, अब मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा है वो भी हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप भी कुछ इस तरह से एक्सपेंस ट्रैकर आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने एंटरटेनमेंट का भी यहाँ पे लिया, नेटफ्लिक्स के अंदर इतना हमने पे किया था, और हमने सैलरी हमने इतना डाला था। तो आप इस तरह से एक्सपेंस ट्रैकर आप इजीली बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने डिस्ट्रिक्ट का यूज करके अलग अलग टाइप का मैंने कोड यहाँ पे जनरेट किया। तो आप भी कुछ इस तरह से अलग अलग टाइप के कोड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आज हम ये लेक्चर को एंड करते हैं। इस टाइप से कुछ आपको